नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को। तो इस वीडियो में हम थ्योरी पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, किस टाइप से हमको मोशन को डिवाइड करना है ताकि हम उसको इजीली और एकदम सिंपलेस्ट वे में पढ़ सकें, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमको। और एक रिवीजन टाइप का वीडियो रहेगा जिसमें हम रिवाइज भी कर लेंगे और टिप्स और ट्रिक्स को भी समझ लेंगे ताकि हमको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चन के जो वीडियो है, लेक्चर है, उसको आप विजिट कर लीजिए और वहाँ पे आप एक बार थ्योरी और क्वेश्चंस को एक साथ कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द हम स्टार्ट करते हैं हमारा अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके क्वेश्चन लगाने में बहुत मज़ा आता है। अगर एक बार बस कंसेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो कंसेप्ट को ही हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डिवीजन ऑफ मोशन इनटू इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का प्यारा सा हमको एक ग्राफ दिखेगा। इस ग्राफ में हमको क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है। ग्राफ में ये इनिशियल वेलोसिटी किसी भी u से जाएगा, तो अब इस पूरी चीज़ को हमको पढ़ना ही नहीं है। इसको हम पढ़ें कैसे, हमको पता है, हमने स्ट्रेट लाइन वाला मोशन पूरा पढ़ लिया। हमको पता है कि v = u+at, तीनों इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन में हम लगा सकते हैं। अब प्रोजेक्टाइल के लिए क्या नई इक्वेशन बनाए, सारी की सारी स्ट्रेट लाइन हमको आता है तो उसके थ्रू ही हमको प्रोजेक्टाइल पढ़ना है। अब वो कैसे पढ़ना है, उसके लिए इस प्रोजेक्टाइल को वेक्टर किसके लिए पढ़ा था, आज के दिन के लिए वेक्टर पढ़ा था ताकि हम कोई भी पार्टिकल अगर टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जा रहा है उसको बस दो कंपोनेंट में बांटो, दोनों कंपोनेंट अपना स्ट्रेट लाइन मोशन बन गया, दोनों को सेपरेटली पढ़ो, कंबाइन कर दो, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। तो इस पार्टिकल को, कोई भी एक पार्टिकल है जिसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो उसको बस हमको करना क्या है, उस पार्टिकल को उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में बांट देना है। तो एक जो आई कैप वाली वेलोसिटी है जो इस डायरेक्शन में, वो u cos थीटा आ गई, u sin थीटा। बेसिक वेक्टर का अगर नॉलेज होगा तो हम डायरेक्ट कंपोनेंट में बांटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना कर दिया। अब प्रोजेक्टाइल को भूल जाओ। अब बस ये ध्यान रखना हमको कि टू सेपरेट मोशंस विद टू पार्टिकल्स। अब भूल जाना है कि हमारे कोई एक पार्टिकल था, हमको दो पार्टिकल मानना है। इधर वाले की स्पीड जो हमने एक कंपोनेंट माना था तो ये u cos थीटा वाला इधर आ जाएगा, ये एक पार्टिकल हमको मानना है, और एक ये पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है। अब ये हमारे दो पार्टिकल हो गए। अब कुछ नहीं करना है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। पहला वाला जो पार्टिकल है अपना जो ऊपर जा रहा है, नीचे g लग रहा है, ये हमको पता है, g डाउनवर्ड्स लग रहा है। इस प्रोजेक्टाइल को फेंका तो g जो डाउनवर्ड है ये लग रहा है। अपना एक पार्टिकल ऐसे ऊपर जा रहा है, सेम टू सेम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहा है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की थ्योरी की वीडियो मैंने अलग से बना के रखी है, उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे, तो आप उनको देख लीजिए अगर नहीं देखा हो तो। एक हमारा पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कर रहा है, और हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं u, वो u = u sin थीटा हो जाएगा। बाकी सब चीज़ आप सेम रखो, साइन कन्वेंशन लगा दो और u की जगह u sin थीटा रखोगे तो जितना भी ऊपर वाला चीज़ें हैं वो सारी हमारी क्लियर हो जाएगी ऊपर वाले मोशन का। अब सेकेंड जो हमारा मोशन है वो अनएक्सिलरेटेड मोशन है। मतलब अनएक्सिलरेटेड मतलब एक्सिलरेशन 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। दो मोशन, एक पार्टिकल अपना ऊपर जा रहा है और एक अनएक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है जो साइड में जा रहा है। अब पहले ऊपर वाले मोशन को पढ़ लेते हैं। ऊपर वाला मोशन वर्टिकल मोशन, जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के सिमिलर है, यूज्ड फॉर फाइंडिंग हाइट और टाइम। अगर कुछ भी टाइम बोल दिया कि इस टाइम पे हाइट निकालो या मैक्सिमम हाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो हम इसी कंपोनेंट से संपर्क करेंगे। और इसमें इक्वेशन को हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या पढ़ा हमने कि इक्वेशन लगानी, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब v परपेंडिकुलर, ये मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब वेलोसिटी ऊपर वाली। इसकी दो वेलोसिटी, एक साइड वाली एक ऊपर वाली है, लेकिन हमारा एक पार्टिकल मान के रखा है इसकी ऊपर वाली वेलोसिटी। और u पर पे v = u+at इक्वेशन लगाइए, सिंपल है। u परपेंडिकुलर मतलब u sin थीटा, मतलब जो मोशन के हमारे x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो ऊपर जा रहा है पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी। एक्सिलरेशन a परपेंडिकुलर, तो एक्सिलरेशन सारी ये परपेंडिकुलर को डिस्कस कर रहे हैं तो सब चीज़ में परपेंडिकुलर लगाएंगे। तो v = u परपेंडिकुलर प्लस a परपेंडिकुलर t। a परपेंडिकुलर क्या है, मतलब ये x एक्सिस है तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है वो क्या है, वो है g, डाउनवर्ड्स है, मतलब -g हो जाएगा। तो ये डाउनवर्ड एक्सिलरेशन है a परपेंडिकुलर। अगर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t निकालना है तो s परपेंडिकुलर ut प्लस यहाँ आएगा हाफ a t², a परपेंडिकुलर t²। तो किसी भी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऐसे निकाल देंगे। और इस पार्टिकल का अगर v, मतलब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को परपेंडिकुलर लगा दो सब चीज़ में, जो इस डायरेक्शन वाली चीज़ें हैं उनको इस ये वाले
कंपोनेंट से निकल जाएगा। अब अपना दूसरा पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, ये किस चीज़ को निकालने के लिए, रेंज क्या होता है ये आगे हम पढ़ लेंगे। और इक्वेशंस इसमें भी लगा देते हैं अपन। तो ये हमारा जा रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सिंस इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर तो जा रहा था एक पार्टिकल, उस केस में g डाउनवर्ड्स लग रहा था। ये पार्टिकल है, इसके डायरेक्शन में जहाँ तक हमको स्पेसिफाई नहीं किया है कि एयर रेजिस्टेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस इज़ एप्लीकेबल और नॉट, उस केस में अगर कुछ दिया होगा एयर रेजिस्टेंस तो हम उसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। बाकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0 है क्योंकि g इधर लग रहा है, और g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, g cos थीटा, और g cos थीटा की वैल्यू cos 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो 0 मतलब g का इस मोशन पे कोई भी प्रभाव नहीं है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब जगह a 0 हो जाएगा। तो सिंपल है, अनएक्सेलरेटेड मोशन में वो 3 फॉर्मूले बचपन से पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल होगा। मतलब जो इनिशियली ये वेलोसिटी थी u cos थीटा, आखिरी तक यही वेलोसिटी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी में चेंज आता, पर एक्सेलरेशन ही नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, तो चले गया। तो ये वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू u मतलब स्पीड, और ये इनटू टाइम। और ये तीसरी इक्वेशन से भी और कुछ खास मिल नहीं रहा है, बस यही कि v इनिशियल और v फाइनल सेम है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन ये हो गया। अब ये दोनों हमने किस लिए पढ़े, अब उसका यूज़ आ गया। फॉर फाइंडिंग एनी क्वांटिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वी विल इंक्लूड बोथ द मोशंस दैट इज परपेंडिकुलर और पैरेलल। एक पार्टिकल हमारा ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है। अब हमको प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी पूछी है, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्टिकल में हमने जो भी डिस्कस किया वो लिख दो। मान लो वेलोसिटी निकालनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ वेलोसिटी निकल गया किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो उसके लिए हम उसको निकालना है प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। तो एक परपेंडिकुलर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी लिख देंगे और पैरेलल वाले पार्टिकल की वेलोसिटी लिख देंगे। और क्योंकि प्रोजेक्टाइल दोनों में डिवाइड किया तो यही दोनों प्रोजेक्टाइल को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, दोनों को जब प्लस करके लिख देंगे तो हमारा प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आ जाएगी। ऊपर वाला पार्टिकल, ऊपर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू यू, और ऊपर वाली वेलोसिटी u साइन थीटा थी, u माइनस जी टी, ये हो गया वेलोसिटी एट एनी टाइम t। और वेलोसिटी एट एनी टाइम t पैरेलल वाले पार्टिकल की, इधर जो पार्टिकल जा रहा है, ये वाला जो पार्टिकल हमारा इधर ट्रेवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ही नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये u cos थीटा ऐसी कैसी रहेगी, बस इसका डायरेक्शन क्या है, जे कैप है, ऊपर वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है और इसका आई कैप। ये अगर मान लो यहाँ पे हम कोई वैल्यू पुट कर देते u परपेंडिकुलर की और a परपेंडिकुलर सबकी, तो कुछ भी एक वैल्यू आ जाती जिसका डायरेक्शन जे कैप था और इसका डायरेक्शन आई कैप। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालनी होती तो हम रूट ऑफ वेलोसिटी एक्स स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन का स्क्वायर कर देते, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ जाती। और क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी है, सिमिलरली एस परपेंडिकुलर निकाल लो, एस पैरेलल निकाल लो, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वही डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस u की जगह कौन सी, ऊपर वाली वेलोसिटी लिख दी, तो वही इक्वेशन बन गई। तो एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन और एक अनएक्सेलरेटेड मोशन, दोनों को प्लस कर दो तो हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल बन जाता है। इसका क्या यूज़ आएगा, मान लो हमको प्रोजेक्टाइल की पोजीशन निकालनी है, आई कैप में मतलब जे कैप में कहीं ना कहीं पार्टिकल यहाँ है, आई कैप में हमने उसका डिस्टेंस निकाला स्पीड इनटू टाइम से, तो यहाँ है, तो हमको पता चल जाएगा पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ होगी। तो मान लो कुछ प्रोजेक्टाइल ऐसा होगा, ऐसा जा रहा होगा, तो हमारा पार्टिकल यहाँ है। तो इस टाइप से हम पूरा प्रोजेक्टाइल को मतलब एकदम निचोड़ निकालेंगे इस टाइप से अगर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कोई बेसिक टर्म्स आ जाती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ऊपर वाले से हम पहले ही पढ़ लिया था कि ऊपर वाले कंपोनेंट से टाइम निकालेंगे। और वैसे एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है 2u/g, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ये v फाइनल 0 हो जाएगा ऊपर जाने के टाइम पे, तो u/a इज इक्वल टू टाइम आ जाता है, ये ऊपर जाने का टाइम आ जाता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2u/g, ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है। और यहाँ u साइन थीटा है, u परपेंडिकुलर है, तो वैसा आ जाता है। तो इसको फॉर्मूले को याद करो या मत करो। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी ऊपर वाला टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दो इस वाले फॉर्मूले से, बस ये एक स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है इसलिए इनको लिख दिया। रेंज वाले फॉर्मूले में बस ये थोड़ा, रेंज मतलब क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ये रेंज हो गई। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू इधर वाली स्पीड, तो एस पैरेलल इनटू टाइम, एस पैरेलल हो जाती है अपनी u cos थीटा
ये वाली स्पीड u cos थीटा होती है ना, u ये थीटा समझ में आ रहा है, u cos थीटा आ गई। अब ये u cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो टाइम ऑफ फ्लाइट को तो हमारी ये आ जाएगा। तो u cos थीटा से टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब थोड़ी सी गणित लगाई, गणित क्या लगाई, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है साइन 2 थीटा। तो ये हमने u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हमने साइन 2 थीटा लिख दिया तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये थोड़ा सा याद करने, बाकी इसमें भी कोई डिराइव करने में टाइम नहीं लगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा बोलते हैं तो हमको याद होता ही, क्योंकि बहुत जगह इसका काम आ जाता है। तो रेंज को भी मतलब तीनों फॉर्मूले, बात ये है कि रटने की ज़रूरत है ही नहीं, हम कभी भी किसी टाइम पे हम निकाल सकते हैं अगर हमको पता हो कि डेरिवेशन करना कैसे है। तो इसका कोई याद करने की जरूरत। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल का पूरा थ्योरी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा अंदर दिमाग में उतर जाएगा। क्वेश्चन मैंने इससे बहुत अच्छे अच्छे बनाए। क्वेश्चन हम इसके एक तो मैं खुद बना दूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, फिर बाकी के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन तो कुछ करने लायक होंगे नहीं क्योंकि वो तो बहुत ही आसान होंगे। तो हमको अच्छे लेवल पे जो कोचिंग मटेरियल में, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं वो जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं, और वही कि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारे मेजर टेस्ट सीरीज़ या इनमें भी आ जाते हैं। कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट मतलब किताबों के आ जाते हैं, HCV होगी, DC पांडे, तो इनके क्वेश्चन रहते हैं कोचिंग मटेरियल में, और एक जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो हम सब इंक्लूड कर लेंगे अपनी क्वेश्चन सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, आप उनको देख लीजिए बिल्कुल। थैंक यू, बाय बाय।